हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस कंपाउंड का पिछली क्लास में नाम लिख रहे थे। इस कंपाउंड का नाम आपको लिख के देना था। चलो मैं लिख के दिखाता हूं आपको इस कंपाउंड का नाम क्या है। यहाँ साइड चेन प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। साइड चेन और डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे इन कंपैरिजन टू साइड चेन। चलिए प्रेफरेंस देंगे, क्या नाम हो जाएगा? एक मिनट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, उस तरीके से रोटेट कीजिए जिससे ये गड़बड़ कर दिया, रोटेट गलत डायरेक्शन में कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए था। हाँ अब आ गया ना। तो नाम हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। दिस विल बी द नेम। ठीक है, चलिए आगे। ये प्रीफिक्सेस के नाम है बेटे, जो कि मैंने आपको बताए थे। ये आपका सीनियरिटी लिस्ट है। अब मान लीजिए कि कोई भी एक साइक्लिक सिस्टम है, उस साइक्लिक सिस्टम से कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा है तो बस नंबरिंग वहीं से हो। वैसे इसमें तो और कुछ लगा भी नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनॉल। चलिए मैं कोई और लगाता हूं। ये कीटोन लगा है, ये OH लगा है और ये इथाइल लगा है। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कीटोन है, बाद बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करते वक्त, रोटेट करते समय ये नहीं देखेंगे कि OH फंक्शन ग्रुप है और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। अब OH और इथाइल दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट, तो इस केस में नंबरिंग कैसे होगी? ध्यान दीजिए, इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, उल्टा मत कर देना। आपका सेट ज्यादा का आ जाएगा, सेट कम होना चाहिए। नाम हो गया 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है। और अगर 5 कार्बन है तो साइक्लो पेंटेनोन। कीटोन को ओन कहते हैं। अच्छा चलो एक छोटा सा और कर लेते हैं। वैसे तो ये मालूम होगा लेकिन फिर भी, अगर साइक्लिक सिस्टम में कम कार्बन है और ओपन चेन में ज्यादा कार्बन है तो साइक्लिक सिस्टम साइड चेन हो जाए। साइक्लिक सिस्टम साइड चेन हो जाए, ये एक नॉर्मल सा रूल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो चलिए नंबरिंग होगी यहां से 1, 2, 3, 4, 5। 1 पर साइक्लोप्रोपाइल लगा है तो 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। चलो एक और, अगर साइक्लिक सिस्टम में, अगर साइक्लिक सिस्टम में ज्यादा कार्बन है, ओपन चेन में कम कार्बन है,
लेकिन ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ओपन चेन ही मेन चेन होगी क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। चलिए नंबरिंग कीजिए, नाम कीजिए फटाफट, ये प्रैक्टिस बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। 1 2 3 4। अच्छा यहां से क्यों नहीं किया? अरे भाई यहां से करते तो 3 पर हुआ चाहता, फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिलने चाहिए। नाम क्या हो जाएगा? 4 साइक्लो पेंटाइल ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर हो रही है मेरी बात? बोलो भाई। अगला, अगर साइक्लिक सिस्टम में फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है तो साइड चेन में कितने भी कार्बन हो यही मेन चेन होगी साइक्लिक सिस्टम वाली, क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा इसके रूल में क्यों नहीं लिखा रहा, क्योंकि ये सारे के सारे रूल आपने पहले ही पढ़ ली, जबरदस्ती कोर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये हो गया साइक्लिक सिस्टम। नाम बताइए। 1 2 3 4 5 पेंटाइल, 4 मिथाइल 2 पेंटाइल साइक्लो पेंटेनोन। अच्छा अगर किसी साइक्लिक सिस्टम मेन चेन के दोनों एंड्स पर लगा है तो भले मेन चेन छोटी हो या ओपन चेन भले ही छोटी हो लेकिन वही मेन चेन मानी जाएगी अगर दोनों एंड्स पर लगा है। एंड समझ रहे हो? टर्मिनल्स। नंबरिंग 1 2 3 4, दोनों तरफ साइक्लो प्रोपाइल लगा है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, सिमेट्रिकल हो गया है। नाम हो गया 1,4 डाई साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये जनरल बातें मैंने आप लोगों को साइक्लिक सिस्टम के बारे में बताई। अब एक दो बातें इंपॉर्टेंट। अगर साइक्लिक सिस्टम में कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप लगा है एक या एक से ज्यादा तो इसका नाम बदल देंगे। किसका? फंक्शनल ग्रुप का। तो मैं यहां लिख देता हूं न्यू सफिक्सेस फॉर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। क्या नए सफिक्स दिए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने 4 स्टार बना दिए। COOH इसका नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO इसका नाम देंगे कार्बल्डिहाइड। CN
इसका नाम देंगे कार्बोनाइट्राइल। COCl, इसका नाम देंगे कार्बोनिल क्लोराइड। इसी तरीके से एक और CONH2, इसका नाम देंगे कार्बोक्सामाइड। ये नाम दे देंगे। तो इसका नाम लिखिए बच्चों, क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोपेंटेन है, उस पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। पूरा नाम लिखिए, वर्ड रूट साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप लगा है तो उसके लिए नए प्रीफिक्सेस दिए, नए सफिक्सेस दिए जाएंगे। ठीक है, चलो एक दो और मैं यहां पर ये बना लेता हूं। CHO ऐसे बना लिया, दो लगे कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। रूट वर्ड साइक्लोहेक्सेन। अब इसका मैं ई नहीं हटा रहा, क्यों? क्योंकि आगे वाला जो वर्ड है वो वॉवल नहीं है। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। अल नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो, अब ये नए सफिक्सेस आ गए तो एक रूल और लिखा रहा, वो कॉम ओपन चेन के लिए। इफ इन ओपन चेन कंपाउंड्स there are more than 2 freely present carbon containing functional group, then these will not be the part of main chain, part of main chain, ये मेन चेन का पार्ट नहीं होंगे। एंड their suffixes will also be changed, मतलब नए सफिक्सेस लिखे जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। साइक्लिक सिस्टम में तो एक भी लगा है तो नया सफिक्स कहेंगे, लेकिन अगर ओपन चेन में 2 से ज्यादा लगे हैं तो ही कहेंगे। जैसे ये लगा हो CN CN CN, तो क्या 5 कार्बन की चेन ले लूं? नहीं, तीनों फ्री लगे हैं कार्बन चेन से, 3 कार्बन की चेन लेनी पड़ेगी। कौन सी? ऊपर वाली 1 2 3। इनको मेन चेन का पार्ट नहीं मानेंगे। और इनका नाम कैसे लिखेंगे बताइए? प्रोपेन
1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। गलत, कार्बल्डिहाइड नाम बताया ना फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप का नाम क्या बताया मैंने? कार्बल्डिहाइड। ये क्या नाम लिख दिया? ठीक है, आगे कोई नहीं, आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा। अब जरा दो दे रहा हूं, COOH, 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 और दूसरा भी दे रहा हूं, COOH, COOH, COOH। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, देखो जल्द जल्दी में ये होता है। कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। चलिए आगे बढ़िए। अब जरा इनको देखिए, अगर ये देखें तो यहां पर 3 कार्बन है और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं, तीनों फ्री हैं। तो चलो नाम लिखिए, क्या कार्बन चेन में इंक्लूड होंगे? नहीं। 1 2 3 नाम हो जाएगा प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जरा इसको देखिए, यहां पर 2 तो फ्री हैं, तीसरा वाला फ्री नहीं है, उसके बीच में एक कार्बन आ रहा है। अगर ऐसा हो जाए 2 से कम फ्री हैं तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का वही पुराना रूल काम करेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 1 2 3, अब 4 5 इसको मान लो या 4 5 इसको मान लो, दोनों बातें। 3 पर CH2COH है, अगर COH प्रीफिक्स में लिखा जाए तो उसे कार्बोक्सी कहते हैं, अगर CH2COH लिखा जाए तो मिथाइल कार्बोक्सी कहते हैं। तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल कार्बोक्सी। 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। 1,5 डाइओइक एसिड। अच्छा, यहां से ई क्यों नहीं हटाया? ओइक आ रहा था, ओइक के पहले डाई लग गया। फंक्शनल ग्रुप का डाई ट्राई टेट्रा काउंटेबल है, ध्यान रखिएगा, काउंट किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप का डाई ट्राई टेट्रा काउंट किया जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये एक नया रूल आपको मैंने बता दिया, जिसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं तो उनको हम नए नाम से लिखें। अगर ओपन चेन है तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप 2 से ज्यादा बार फ्रीली प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर जो है क्लोज चेन है, साइक्लिक चेन है, तो एक बार भी प्रेजेंट होगा तो उसके लिए नया सफिक्स ही यूज किया जाएगा। बेटे ये मैंने आज आप लोगों को साइक्लिक सिस्टम और जो है ओपन चेन के बारे में सब कुछ नोमेनकल्चर सिखा दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है एरोमेटिक नोमेनकल्चर। एरोमेटिक नोमेनकल्चर का मेन बात यह है कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे कॉमन नेम्स को ही
IUPAC नेम्स मान लिया है। बेंजीन को कॉमन नेम में भी बेंजीन कहते हैं और IUPAC नेम में भी बेंजीन कहते हैं। एनिलीन को IUPAC नेम में भी एनिलीन कहते हैं और कॉमन नेम में भी एनिलीन कहते हैं। कहने का मतलब एरोमेटिक सिस्टम में बहुत सारे कंपाउंड याद करने पड़े। मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूं, आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम, कॉमन नेम्स याद कीजिए। फिर थोड़ा बहुत उसमें बच जाएगा कि उसको IUPAC में किस तरीके से सेट करेंगे, वो मैं आपको मुश्किल से हाफ एन आवर में सिखा दूंगा। तो ये लगभग आपका टॉपिक जो है IUPAC नोमेनकल्चर आपका फिनिश होने जा रहा है। और इसके बाद हम लोग जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और GOC की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डे तो आप लोग, हाँ वो बेटा GOC में आएगा, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब GOC में आएगा, ठीक है ना। तो पहले तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर GOC पढ़ेंगे, और ये लगभग IUPAC आपका फिनिश है। आप इसको जो है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं है? ठीक है, चलिए मिलते हैं भाई आप लोगों से।